नमस्कार साथियों। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, किसे आत्मदर्शन होता है। देखिए हमने उत्तर में लिखा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, ठीक है। यानी जो बहता हुआ नदियां हैं वो अपना वो नदी जब समुद्र में मिलते हैं भाई, वो अपना रूप को क्या कर देते, त्याग देते। वही लिखे कि नदियां कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अपना रूप त्याग कर समुद्र बने। तो उस समय हम उस नदी को नदी नहीं कहते, क्योंकि वो नदी समुद्र में मिल गया ना, तो उस नदी को हम वो नदी नहीं कहेंगे, उस नदी का नाम हो जाता है समुद्र हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति सत्य का खोज करते हुए शोक रहित होकर माया से मुक्त होकर ईश्वर में मिल जाता है, तब मनुष्य को आत्मदर्शन होता है, यानी आत्मा का दर्शन होता है। कब? जब मनुष्य भाई सत्य की खोज के लिए भाई, तो जो भी सत्य का खोज करेगा वो उसको पहले शोक रहित होना पड़ेगा। शोक रहित का मतलब होता है मन से माया मोह, है ना, इन सभी का त्याग कर देना, ठीक है। ये टोटल चीज का त्याग कर देना। कोई नहीं समझे तो सिर्फ एक अल्लाह वो ही है और सिर्फ ईश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं। यानी कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। बस ये हुआ माया मोह को त्यागना। कोई नहीं, माँ बाप भाई बहन कोई किसी से नाता नहीं। तो वही व्यक्ति को जो है कि आत्मा का जो है कि दर्शन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। धन्यवाद।